आईपीएस सर्विस मीट के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, अध्यक्ष आईपीएस एसोसिएशन रवि गुप्ता जी, संगठन बनाना और संगठन को चलाना ये दोनों भी बड़ा कठिन है मामला। अभी मैंने शुरुआत में ही प्रश्न उठा दिया आपके मामले में, जब अगर अध्यक्ष बन गए तो फिर काहे के डीजीपी पहले अध्यक्ष रहेंगे? बुरा मत मानना, ये सामने बताओ। थोड़ा सा हमारी व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे और हमारे भी उत्तर मिलते रहते हैं, आपकी दायरे में लाओगे तो संकट खड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अधिकारियों के लिए, खासकर आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी अपने प्रदेश के एक दूसरे के, क्योंकि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन ऐसा है कि अलग अलग दूरस्थ, पता नहीं परमात्मा की दया से जिसके जैसे भाग्य हो, लेकिन एक नया परिवार की तरफ बढ़ने वाला कदम होता है। और स्वाभाविक रूप से एक बार मिलने से मिलकर के आत्मीयता तो होती है, कई बार हमारे अपने मूल दायित्व को लेकर के परस्पर चर्चा करने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है, एक दूसरे के अनुभव साझा करने का भी मौका मिलता है। और जाने अनजाने कई सारी चीजों को कभी कभी व्यक्ति के मन में, ये अच्छी बात ये रहती है कि व्यक्ति दोनों तरफ से जानता है। दुनिया उसको क्या मानती है अलग बात है, लेकिन अंदर से उसका मन तो ये मानता ही है कि मैं आखिरकार तो इंसान, तो कुछ गलती मेरे से भी हो सकती है, कुछ अच्छा मेरा हो गया तो कोई प्रशंसा कर दे, बुरा हो गया तो मेरे मन में कोई बात आ रही तो कोई मार्गदर्शन कर दे। और ये अनुशासित दायरे में तो आपके यहाँ तो बहुत कठिन जाता है कि फिर बचाने में लग जाता आदमी, अगर सही बात नहीं बताई तो बिना बात के। ऐसे में इन सारी बातों के लिए प्रशिक्षित होने का एक तरह से ये मीटिंग भी एक हमारा कार्यशाला की तरह मान लें, जहां हम अपने आप को इन सारी बातों से निकाल के ले जाने के लिए एक तरह से इस हमारे यहाँ तो इसको प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बोल देते हैं कि एक साथ रह करके ऐसे कई सत्रों के माध्यम से अपने आप का प्रशिक्षण होता रहे, ताकि हम अपने, एक होता शिक्षा और एक होती दीक्षा, एक होता शिक्षण और एक होता प्रशिक्षण। आपके प्रशिक्षण के दायरे अलग है, आपके प्रशिक्षण की पद्धति भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्रशिक्षण में उस प्रशिक्षण में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ हम खुल करके कोई बात कहेंगे तो बोलने और सुनने की दोनों की भूमिका बदल जाती है। बोलने और सुनने की भूमिका में हमारे लिए परस्पर आत्मीयता भी है, सहयोग भी है, सकारात्मकता भी है। नकारात्मकता से हटा करके सच्चे अर्थों में मीट का मतलब है हम अपने एक दूसरे के, इसको हिंदी में ले मीट को, तो मीट में अगर अंग्रेजी का हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे? समान। और मैं इस शब्द का ही अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखोगे? मीट। तो मीट मिलता ना किसी को, तो मीट मिलता तो मीट कब मिलता है? एकदम से हमारे अपने दिल के करीब होता तो मिलता है ना। तो आपके यहाँ एक दूसरे के नजदीक आने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? ये अलग बात है कि कई बार दायरे संकीर्ण हो जाते तो हम कभी कभी प्रेम की परिभाषा केवल प्रेम और प्रेमिका वाली ले जाते हैं। असली में प्रेम तो परमात्मा से लेकर प्रकृति तक, चराचर जगत तक, ये अनंत संभावना वाली। और इसीलिए इन सारी बातों को जब हम अंदर से एहसास करते तो इसका एहसास होता कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वैसे भी है परमात्मा की दया से आपाधापी के युग में मुझे तो वास्तव में जब मैं बोलता हूँ तो मेरे दूसरे वर्ग की, आपकी जो दूसरे समकक्ष या अलग प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, कई बार वो कहते हैं कि आपका पुलिस वालों से ज्यादा प्रेम, ये मेरे संकट हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही कि नजदीक से देखने में दिखता भी है कि तुलनात्मक रूप से ये बात सही है कि सिविल सर्विस के लोग भी बहुत काम करते हैं, लेकिन पुलिस सर्विस के लोग 24 घंटे काम करते हैं। और जितनी जल्दी से इनके कार्रवाई होती है, जितनी जल्दी से इनसे पूछताछ होती है, जितनी जल्दी से इनके ऊपर सारी बातों का
एक तरह से दबाव पड़ता है, तुलनात्मक बाकी जगह इससे बचाव मिल जाता है। अभी ठेक देखते हैं, जांच करते हैं, फलाना करते, ठिकाना करते, जो भी बात है, यहाँ जांच भी होती रहेगी और इमीडिएट उसको स्पॉट से हटाने की, उस पर कार्रवाई करने की तत्परता की जरूरत भी रहती है और होता भी है। ये एक बड़ी बात है और इसी कारण से इसका भरोसा समाज में अलग प्रकार का है। हमारे लिए आज पुलिस की बात करते तो पुलिस का कहते ही अपने लिए जब सारी सीमाएं बंद हो जाए तो लोग पुलिस की तरफ भागते कि भाई पुलिस से असरा है। जैसे अच्छे खासे व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत पड़ती जब वो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन बीमारी में डॉक्टर भगवान की तरह दिखता है। ऐसी परेशानी में पुलिस भगवान की तरह नजर आती है कि पुलिस मिल जाए तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। तो बड़ी उम्मीद की आखिरी किरण आती है पुलिस के पास। और ये भी एक अलग बात है कि पुलिस भी परेशान हो जाती है कई बार कि पुलिस के लायक मामला है कि नहीं है। आजकल इतने प्रकार की चीजें चल रही कि पुलिस के भी संकट बढ़ गए। पुलिस की सीमाओं में पुलिस करती, लेकिन पुलिस सबकी आशा का केंद्र बनती जा रही है। जहां जहां नहीं हो सकता वहां भी पुलिस दिखाई देती है, लेकिन पुलिस की मजबूरी है कि अगर वो वहां नहीं संभाले तो भी मुश्किल, और संभाले तो भी मुश्किल। संभाले तो कई बुरा मान जाते हैं कि ये कहीं तुम्हारा क्या काम इसमें, कभी तुम कुछ भी करोगे और किसी का अन्याय हो रहा है और अगर वो आप कहीं दुखला सुनने जा रहा है तो बुरा क्यों माने? अपनी जगह सही हो कोई बात नहीं, लेकिन ये होता ही है। आज के इस दौर में मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा कहीं कहीं इस अभी का ये काल मान के चलो, भाषाई काल के कारण से भी मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। आपने सबने देखा होगा, मैंने एक उदाहरण सुनाया था कई बार, अभी भी उसको दोहरा देता हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ आज भी गांव के अंदर भी आपकी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पे आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के अपन सारे, मैं भी उसी श्रेणी में से आता हूँ कि जिनमें आपने कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्री ले ली तो कई बार हमको डिग्री का अहंकार हो जाता है कि हम इतने बड़े पढ़ गए, हम ज्यादा समझते हैं, दुनियादारी देखते। और जो सामने आया है वो आने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों के लिए उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन जीवन के अच्छे गुण, अच्छी संस्कृति में रहते हुए उसके संस्कार बजाय पढ़ाई के लिए जब वो आकर के अपने से बात करता है तो हमको कई बार वो अपने से कई गुना ज्यादा अच्छे सुझाव भी दे जाता है, सुझाव भी दे जाता है। केवल हमारा दृष्टि दोष है, उसको पकड़े तो अच्छी बात है, मैंने था बहुत सामान्य बात। मैंने उदाहरण सुनाया था भिंड का, एक अच्छे स्थान का, एक अच्छे खासे अच्छी पढ़े लिखे व्यक्ति देख रहे थे, वो एक मोहल्ले के गांव के हिस्से से निकल रहे थे। गांव की जानकारी उनको थी, उनने गांव में जाते जाते देखा था कि ये जैसे पुलिस वालों को मालूम पड़ जाता कि ये झगड़ा बार बार आ रहा है तो ये झगड़े के लोग हैं, लड़ाई वाले लोग हैं, तो आप लोग अलग से उसके बारे में दिमाग बना लेते हैं। तो एक ऐसे झगड़े का तो दो परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, उनकी काफी दूरी जैसी बात थी। तब पुलिस अधिकारी ने समझ लिया कि ये गंदे लोग क्या चक्कर है मालूम। पर जब वो एक बार दिख रहा है कि बैंड बज रहा है, बैंड बजने के बाद बारात लगी हुई है, बारात में बस से बारात जाने की तैयारी हो रही, तो पुलिस अधिकारी पास से गुजर के देखता है कि दोनों रोज झगड़ते थे, झगड़ने के बाद दोनों अटैची लेकर के वो जो झगड़ा वाला वो भी और ये भी दो ही बाहर जाके बारात में तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या नाटक है भाई, तुम ये रोज लड़ते हो, ये समझ में नहीं लड़ी तो फिर इसके बारात में क्यों जा रहे हो? मैंने कहा लड़ाई झगड़ा क्या चलता रहेगा, हम तो बाहर जा रहे हैं ना, बाहर में क्या तकलीफ है, उसके यहाँ तो पहली बार मौका मिल रहा है, हमारे गाँव की इज्जत बढ़ाना ये तो हमारा काम है ना। अब ये पुलिस वालों को समझ में नहीं आई कि ये बात गांव वालों को मालूम है कि गांव के बाहर इज्जत में हम सब कॉमन है, हम इकट्ठे हैं, ये संस्कार की बात है। ये यहाँ हमारा ये जो भाव छूट गया अपने शिक्षण से, ये जो अंदर की आंतरिक एकात्मता, इसका जो एहसास है, इसको पकड़ने तो समझ में आए, ऊपर ऊपर समझ में नहीं आए। इसलिए कई बार आप सोचते साले कल लड़ रहे थे, हम ये इकट्ठे कैसे घूम रहे हो? अरे वो घूमेंगे 10 बार, आपको वो समझ में नहीं आई लड़ने का मुद्दा क्या था। लड़ने का मुद्दा निकल गया, लेकिन लड़ने का गुण नहीं है उनके अंदर। लड़ने के गुण को पकड़ोगे तो गुण से व्यक्ति के अंदर का जो अंतर है, जैसे अभी कई बार ये कॉमन विषय चलता, बुरा मत मानना मैं आके बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में से कई जातियों को हमने क्रिमिनल जातियां कर दिया, ये जातियां ये आपराधिक जातियां हो गई।
कभी अपन झांक के देखो आपराधिक जातियों का एक पुराना इतिहास क्या है। कोई आपराधिक जातियों का जिनकी आप बात करो, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अपने लिए ये आपराधिक जाति बनाने के पीछे बड़ा योगदान हमारे को जो गुलाम बना के चले गए उनकी मानसिकता है। उन्होंने हमको ये ट्रेडिशनल रूप से ये तरीके से समझा दिया कि ये आपराधिक जाति, क्योंकि उनके हम उस पर हाथ टिक गए थे, उससे आगे वो समझ नहीं पा रहे, तो उनने हमको आपराधिक जाति कर दिया। असली में तो वो इतने कर्मठ और अलग प्रकार के लोग हैं, अगर प्रॉपर उपयोग करो तो वो बहुत काम के लोग हैं। लेकिन बस उदाहरण के लिए जैसे नट जाति है या बंजारा जाति है, ये इनकी विशेषता ये थी कि इनको अपने राज्य के लिए गुप्तचर की व्यवस्था के नाते से कई जगह जाना पड़ता था और आजीविका का अपना पालन भी करना था, तो उनको वो कलाकारी भी सब आती थी और कलाकारी के बलबूते पर ये सत्य है कि अगर भारतीय व्यवस्थाओं में देखोगे तो उनको खाने पीने जीने के लिए अपने यहाँ जैसे एक किसान के घर में अनाज आता है तो कई, अगर अपन ऐसे वैसे मौका तो नहीं है लेकिन कभी सुनाने के लिए बात निकल गई तो सुनाता हूँ कि माता बहनें जो गाने गाती है घर में कि फसल आ रही है घर में और फसल का इसका अधिकार किस किस का है, तो किसान दाने डाल रहा बोनी करने के लिए, बोनी जा रही खेत में, लेकिन उसके घर की प्रसन्नता बताती है कि ये जब फसल आएगी एक दाने से 1000 दाना होगा, 1000 दाने से हम पंडित को भी देंगे, नाई को भी देंगे, इस कर्मचारी को भी देंगे, उसमें नट को भी देंगे, सबका हिसाब लगा, क्योंकि वो जो आ रहा है वो मेरा नहीं अकेला, ये सबका है। ये जो अंदर का भाव है परमात्मा ने जो दिया है, ये अपना भारतीय दर्शन वाला भाव है कि जो हमको मिला वो केवल हमारा नहीं, और यहीं से आपकी पुलिस की भावना भी चालू है। तो पुलिस में हम बैठे तो जो हमको पावर मिला है मूलतः वो सबका पावर है, और सबके पावर के लिए हम अपने इस अधिकार का जैसे जैसे सदुपयोग कर पाए तो सच्चे अर्थ में पुलिसिंग कर लें, क्योंकि पुलिसिंग डंडे से नहीं होती। और जिस स्थान पर हम बैठे हैं हमारी कठिनाई है कि हमको अनुशासन का पालन भी कराना है, हमारी दक्षता भी दिखाना है, लेकिन दक्षता में संवेदनशीलता भी दिखाना है। हमको इस बात का एहसास करना ही पड़ेगा कि आखिर हमारे करने कराने से, क्योंकि आपका एक साइड बहुत अच्छा है, हमको जो बनाना है उसको बना बनू के दे दो, कोर्ट जाने, कोर्ट का काम जाने, हमको क्या लेने देना। हमको लगता है कि टांग टूंग के दया अभियोजन पक्ष बल जाने और निपटता रहे, तेरी जो मर्जी है करता है। कभी उस पर आगे चलकर क्या होगा वो एक लंबी कहानी है उसका, वो दुनिया कौन सी चल जाएगी। बनाने के लिए सब प्रकरण बन जाएंगे, नहीं बनाना तो मर जाए तो भी नहीं बने, भले कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आ जाए या चीफ जस्टिस आ जाए, वो मरता मर जाए कि भैया ये हो ही नहीं सकता। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कह दिया कि इसके बाद नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो अपनी दुनिया है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमको करने कराने के पीछे जो मनस्थिति चाहिए, वो मनस्थिति की सर्वोच्च स्थिति अगर किसी के पास है तो परमात्मा की दया से IPS अधिकारी के पास है। मैं मान के चलता हूँ आपको बता, हमारे लिए ये परमात्मा ने इस शरीर के अंदर पूरा शरीर, अगर जूलॉजिकल दृष्टि से देखो, प्राणी विज्ञान की दृष्टि से, तो एक शरीर के 2 हिस्से कर दो पूरे, सब दोनों हिस्सों में, किडनी 2 हिस्सों में है, आंख 2 हिस्सों में, नाक 2 हिस्सों में, सब कुछ, लेकिन मस्तिष्क भी 2 हिस्सों में। और मस्तिष्क की विशेषता है सब सीधे मस्तिष्क उल्टा लगा है, उसको इधर चलाना तो उधर, उधर चलाना तो इधर, उसके 2 हिस्से अलग अलग प्रकार के। वो एहसास कराते हैं कि परमात्मा आपको सदुपयोग के लिए मौके दे रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ आज के अवसर पर लंबी चौड़ी कहानी हो गई, लेकिन मुद्दे की बात यही है में से मध्यप्रदेश वो स्थान जिसकी पुलिस, जिसका मनोबल और उसके कई गौरवशाली अच्छे पक्ष, जिसके कारण से मध्य प्रदेश पुलिस पे पूरे देश को गर्व है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और भौगोलिक दृष्टि से भी आपके सामने, अपने सबके सामने मध्य प्रदेश के गठन के समय से ही ये अलग अलग प्रकार के नेचर का पूरा प्रदेश है। जैसे बुंदेलखंड का नेचर अलग है, मालवा का अलग है, हमारा महाकौशल का अलग है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके हम सब एक तरह से
इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर भौगोलिक बंटवारे के आधार पर एक अच्छे प्रांत के रूप में मध्य प्रदेश आया है, जिसने कई सारे मामलों में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई। ऐसे में ये बात सही है कि हमारे लिए तो आपकी शुरुआत तो मनोविज्ञान से होती है, मनोविज्ञान और मनस्थिति, इसके बाद आपकी सारी कहानी चालू हो। प्रकरण तो प्रकरण की जगह रहेगा, लेकिन आपका उस समय की मनस्थिति, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि पुलिस अधिकारी की जो ड्यूटी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी बातें आती हैं। लेकिन आज तो एज ए मुख्यमंत्री करके मुझे बुलाया, मैं खुद इसमें ढूंढ रहा था कि आपके यहाँ ये जो कांस्टेबल से शुरू होता था, मैंने अपने अधिकारी से भी पूछा कि जरा बताओ कि कांस्टेबल शब्द कहाँ से आया है। तो उन्होंने कहा कांस्टेबल शब्द, कि कांस्टेबल को कांस्टेबल पे ठिकाने लगाने का काम किसने करा? बोले भारतीय पुलिस ने ही करा, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लैंड की तरह चीफ कांस्टेबल नहीं बोलते हैं ना, डीजीपी अलग आ गया अपने यहाँ, हेड कांस्टेबल में पूरा हो गया। असली में कांस्टेबल का अर्थ क्या है? क्या अर्थ कांस्टेबल का? रही है, गूगल देखोगे। कांस्टेबल भी अधिकारी होता है, आप खोल के देख लेना। तो हमारे यहाँ एक तरह से ये जो भावना है, हमारे यहाँ एक तरह से इस सब बातों का ये जो मूल मंतव्य है वो सबके लिए समान रूप से समाहित है। किसी को थोड़ा अधिकार है, किसी को ज्यादा अधिकार है, लेकिन अधिकार और सिपाही मूल रूप से एक शब्द अपने हिंदी में चलता है, वो जवान। तो वो हमारे यहाँ बड़े से बड़े आदमी को भी जब तक सेवा में रहेगा जवान कहते हैं, और जब वो नीचे से जवान चालू होता तो ऊपर तक जवान था। तो जीवन भर जवान रखने वाली ये आपकी सर्विस है। तो मैं आप सभी जवानों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की चुनौतियों और कार्यप्रणाली में उत्पन्न समस्याओं को इतनी आत्मीयता से समझने के लिए हार्दिक आभार।